हरदीप पुरी जी, केंद्रीय मंत्री, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है हरदीप जी आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, कांग्रेस की प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, उन्होंने कहा कि तुगलक जैसा व्यवहार कर रही है मोदी सरकार और सिर्फ संसद भवन पर उनका नाम लिख दिया जाए, ये सारी तैयारी उसी को लेकर है। मैं सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि 2012 में जब उनके सांसद जयराम रमेश जी ने बात की थी और एक इंटरव्यू में मैं कहा था हिंदू अखबार में कि दिस करंट पार्लियामेंट इज इनएडिक्वेट, इट इज नॉट फंक्शनल, तो डिड ही हैव तुगलक इन माइंड एट दैट स्टेज? और जब मीरा कुमार जी जब ऑनरेबल स्पीकर थी 2012 में एंड उनके जो सचिव या ओएसडी थे, उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के सचिव को एक पत्र लिखा था और कहा था कि जो कारण दिए थे, उन्होंने रीजंस दिए क्यों नई पार्लियामेंट बनाई जानी चाहिए। ये 2012 की बात है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। क्या वो तुगलक क्या सोच रहे थे? ये पता नहीं कहां से ये लोग इतिहास पढ़ के आते हैं। मैं जब नया मंत्री बना था, मंत्रिमंडल में शामिल हुआ था 2017 में, और मेरी जो पहली मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान सुमित्रा महाजन जी ने मुझे एक्वेंट किया, मुझे बताया गया कि कितने पिछले 10 सालों से ये मांग आ रही है कि एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है। और मैं आपके माध्यम से ये भी सुरजेवाला जी और बाकियों को बताना चाहूंगा कि देखिए 2025 तक तो लिमिटेशन है, फ्रीज है जी नंबर ऑफ एमपीज पे, पर 2025 में जब लिफ्ट होगी एंड द नंबर ऑफ एमपीज इन द लोकसभा goes up from 550 or so to 750, where is the space? Building is already in a very advanced stage of disrepair. एयर कंडीशनिंग और बाकी जो वहां पे काम हुआ है, वो बिल्डिंग टूट रही है अंदर से और ऑलरेडी ये सेस्मिक जोन 4 में है। तो आपने जो डिमांड की थी कांग्रेस ने, हाँ ये दूसरी बात है कि आप बातें करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को नहीं इंप्लीमेंट कर पाते हैं, और हमारा और कांग्रेस पार्टी का यही डिफरेंस है कि मोदी जी इज अ लीडर हु हैज अ सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड ही हैज अ पॉलिटिकल बैंडविड्थ, और उन्होंने प्रोजेक्ट अप्रूव भी हो गया है। और 2022 जब हम 75th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट करेंगे, वो सेशन विंटर का नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में होगा। और इसको कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कुछ शब्द इस्तेमाल में किया, वैनिटी। ये वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं है, ये पोस्टेरिटी का प्रोजेक्ट है। मोदी जी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई है उन्होंने 2014 में और अगेन 2019 में, ये जो कांग्रेस पार्टी कहती है अब एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में रहे, जो ब्रिटिश कॉलोनियल डोमिनेशन के टाइम की बिल्डिंग है, वो उसकी जगह न्यू इंडिया की जो आत्मनिर्भर एस्पिरेशंस हैं, ये नई बिल्डिंग उसको रिप्रेजेंट करेगी। आपने कहा कि 2022 का विंटर सेशन नई बिल्डिंग में ही होगा, इतने कम वक्त में बनकर तैयार हो जाएगा, उसको लेकर क्या है तैयारियां आपकी? हमारी पूरी तैयारी है और हमने ये निर्णय किया था कि इसीलिए इस पे जो सारा काम हुआ है अकॉर्डिंग टू वेरी स्ट्रिक्ट टाइमलाइन चल रहा है, और इसको हम मॉनिटर भी करेंगे सो दैट वेल बिफोर द winter session the new building will be ready and the celebrations will take place in the new building. भूमि पूजन होने के बाद निर्माण कार्य की शुरुआत कब से होगी? देखिए ऐसा है कि क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था कि वी शुड अवेट देयर जजमेंट। अब दे हैव मेड 1 or 2 अदर सजेशन, जैसे इन्वायरमेंट के लिए स्मोक टावर्स होने चाहिए और आगे भी जो बड़े प्रोजेक्ट उसमें होने चाहिए। हमें 1-2 और क्लियरेंसेस लेनी है। हमें पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में हम ये कंप्लीट कर देंगे। और जो क्योंकि हमने कोई डेमोलेशन और कंस्ट्रक्शन का काम अभी शुरू नहीं किया, पर बाकी सारा काम बड़ी तेजी से बाहर हो रहा था, जब भी वो शुरू करेंगे वी विल मेक अप फॉर द फ्यू डेज दैट वी हैव लॉस्ट।
यकीनन ये जो कदम है भारत सरकार के, वो आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है। जो बातें बार बार आप लोगों की ओर से कही भी जा रही हैं और दुनिया देखे भी कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो नया संसद भवन बना वो कैसा है। लेकिन ये जो मौजूदा टाइमिंग है उसको लेकर भी विपक्ष की ओर से लगातार तीखे सवाल दागे जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ नौकरियां गई, किसान यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। इन सब के बीच इसको लेकर इतनी जल्दबाजी आखिर सरकार क्यों दिखा रही है? इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ये जो नई पार्लियामेंट की डिमांड है ये कम से कम 10 साल पहले से सुनाई दे रही है। और जब इस पर निर्णय लिया गया था वो कोविड उस समय महामारी उस समय अराइव नहीं की थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड महामारी का हम सामना कर रहे हैं, इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं, अब बाकी काम रुक जाएंगे। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि कोविड और जो वैक्सीन का रोल आउट है उस पर कोई असर नहीं होगा। नई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से हमें हर साल, हर वर्ष 1000 करोड़ की बचत होगी। और ये जो हमारा सेंट्रल विस्टा है दिस विल बिकम ओपन टू द पब्लिक। ये पीपल्स डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा कदम है। और मैं मानता हूं कि आने वाले कुछ समय में इसका जो पूरी अभी हमारी वेबसाइट भी कुछ दिनों में ही विल बी अवेलेबल। एंड ऑल जो रेजिडुअल डाउट्स हैं इन्वायरमेंटली, मैंने जब स्वागत किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उस समय मैंने ये भी पब्लिक डोमेन में रखा कि हम हाईएस्ट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। और कोई भी और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से सुझाव आते हैं हम सबका पालन करेंगे। आगे बढ़ते हुए एक और राजनीतिक सवाल मैं आपसे ले लेती हूं, उसके बाद नया संसद भवन किस तरह से अलग और अलहदा होगा इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। टीएमसी के सांसद हैं महुआ मित्रा, चूंकि पश्चिम बंगाल की लड़ाई भी बीजेपी और टीएमसी के बीच देखी जा रही है, इसलिए संसद भवन को लेकर भी उनकी ओर से बेहद तल्ख और टिप्पणी की गई है। उन्होंने लिखा है कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा जब भगवा विस्टा भगवान दास रोड पर कफन में लिपटा होगा। देखिए, मुझे पता नहीं कभी उन्होंने ये स्टेटमेंट किया और कैसे किया। आई डोंट वांट टू डिग्निफाई दिस विद ए कमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जान लेती हूं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि 100 साल हो चुके हैं पुराने संसद भवन को, मौजूदा वक्त की मांग के लिहाज से इस नए संसद भवन का निर्माण कराया जा रहा है और खुद कांग्रेस पार्टी के कई सांसदों की ओर से भी इस तरह की बातें कही गई थी। लेकिन चूंकि मोदी सरकार इसको लेकर आगे बढ़ रही है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो रही है। अब हमारे दर्शकों को आप बताइए कि राजधानी दिल्ली में वो कौन कौन से हिस्से होंगे खासतौर से संसद भवन के आसपास। आपने कहा कि तमाम ऐसी बिल्डिंग होगी जिसको गिराया जाएगा और भी कई अहम जानकारी दी, तो इसको लेकर और विस्तार से हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? पुरानी संसद में, नई संसद में सबसे बड़ा फर्क क्या रहने वाला है? पहले तो मैं आपको मैं ये सबमिट कर दूं कि ये जो विरोध की बात की जा रही है ये कोई सोच समझ के साथ नहीं की जा रही। पहले इन्होंने हमारे जो बहादुर सैनिक हैं उन पे सवाल उठाए जब उन्होंने देश की सुरक्षा पे बहादुरी दिखाई। फिर हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को क्वेश्चन किया और अब ये सेंट्रल विस्टा को मिसप्लेस प्रायोरिटी बता रहे हैं, जो खुद ही इनकी डिमांड थी। इनके खुद ही लोगों ने डिमांड कर रहे हैं कम से कम 2012 के तक से, तो मैंने आपको एविडेंस दिया। देखिए, नई संसद बिल्डिंग जो है इट विल ब्लेंड परफेक्टली विद द ओल्ड वन। दी ओल्ड बिल्डिंग को हमें अंदर से सुधार करना होगा, इसको रीगट करके उसकी डेवलपमेंट करनी होगी। और नई बिल्डिंग में हर एक सांसद के पास बैठने की जगह होगी जहां पे कुछ उनको असिस्टेंस मिल सके, उनके जो रिसर्च लोग हैं बैठ सके, बाकी कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज होंगी। और एक वाकई में ही 21st सेंचुरी में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और मैं तो समझता हूं इंडिया इज नॉट ओनली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। हमारे यहां जो 300 वर्ष बिफोर क्राइस्ट ग्रीक ट्रैवलर्स आए थे उनके बयान पढ़िए, इंडिका में मेगस्थनीज जो आए थे। सो हमारे यहां वी आर अ वेरी रिच democratic tradition. We are one of the oldest democracies and we are the largest democracy. So we will have a celebration, the temple of democracy जो बनने जा रही है नई बिल्डिंग, उसके साथ पुरानी बिल्डिंग को भी रीगट करके उसकी यूज होगी। इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री एंड डेमोक्रेटिक स्टडीज, हमारे जो
यूथ हैं उनको एक्सेस मिलेगी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में, और इस पे चर्चा हो रही है और बढ़िया सा एक प्लान अनवेल किया जाएगा। साथ साथ में एक एग्जीक्यूटिव एनक्लेव बनेगा, उसके साथ में सारी जो अभी भारत की सरकार के जो आप वो देखिए सारे शहर में बिखरे पड़े हैं। मैं आपको बता दूं कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनके दफ्तर 4-5 अलग अलग जगह में, अब वो दे विल ऑल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन प्लेस, कंटिग्यूटी होगी और इसमें फंक्शनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। राजपथ जो है अभी 2.9 या 3 किलोमीटर का है, वो उसको एक्सटेंड किया जाएगा रिवर फ्रंट तक 6 किलोमीटर की उसकी लेंथ बन जाएगी। तो कई और ऐसे प्लान्स हैं जो हमारी वेबसाइट विल गो ऑन विल बी अवेलेबल और कुछ ही दिनों में, और हमारे जो आपके दर्शक हैं, बाकी जो जनता है, उनके सब जो सवाल हैं उस पे हम उनको जानकारी दे पाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है पुरानी संसद को लेकर कि उसको रिकट किया जाएगा और फिर उसको नए रूप में सामने रखा जाएगा। क्योंकि पुरानी संसद 1921 में उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, 6 साल लगे थे और जनवरी 2027 में उसका उद्घाटन हुआ था। पुरानी संसद को लेकर और क्या प्लान है? एक आदमी के जहन में जाहिर तौर पर यह सवाल उठ रहे होंगे कि जब नई संसद आ जाएगी अस्तित्व में तो फिर पुरानी संसद को लेकर सरकार आगे कैसे बढ़ेगी, क्या करेगी? देखिए इस स्टेज पे तो ये सब जो सुझाव हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजल्स, पर जैसे ही नई संसद का काम एक मैच्योर लेवल पर पहुंच जाएगा, साथ साथ में ही हम इसकी रीगटिंग के लिए, बाकी काम के लिए और क्या प्रिसाइज पर्पसेस है उस पे भी निर्णय लिए जाएंगे। मैं आपको और भी बता दूं कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो है विचार अभी तो हमारे नागरिक जो हैं वहां पे नहीं पहुंचे। दिस विल बिकम अ म्यूजियम। एक होगा 1857 तक का, दूसरा इतिहास 1857 से लेकर आज तक का, और ये जो सारा दिस विल बी ओपन टू द पब्लिक। सो पब्लिक स्पेसेस जो हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बनने से बहुत एक्सपेंशन आएगी इनमें। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, लेकिन एक छोटा सा जवाब, चूंकि दो अहम मंत्रालय आपके पास हैं, चूंकि आज ही ये बड़ी खबर सामने आई है कि बोरिस जॉनसन इंडिया नहीं आ रहे हैं 26 जनवरी के लिए, वो हमारे खास मेहमान थे। ब्रिटेन में, लंदन में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है उसके मद्देनजर उन्होंने ये फैसला किया है। तो वहां से आने वाली फ्लाइट्स को लेकर क्या आपका वो पुराना रुख ही है कि 8 जनवरी से खोल दिए जाएंगे? देखिए हमने ये फैसला किया था कि जी, आप अपनी बात पूरी करें। हमने ये फैसला किया था कि 7 जनवरी से लेके लिमिटेड फ्लाइट शुरू की जाएंगी। पहले 60 फ्लाइट्स थी एक हफ्ते में, अभी उसको रिड्यूस कर दिया है और 30 फ्लाइट्स होंगी। और हमने ये भी निर्णय लिया था कि पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव कंपलसरी था 72 घंटे यात्रा से पहले, अब उसके अलावा जब अराइवल पे भी एक आरटी-पीसीआर टेस्ट दोबारा करवाना पड़ेगा, और जिस यात्री की रिपोर्ट नेगेटिव भी आए तो उस यात्री को कम से कम 7 दिन जो है मैंडेटरी होम बेस्ड क्वारंटीन का पालन करना पड़ेगा। तो अब ये हमने कदम लिए हैं और इसको हम 23 जनवरी तक ये इन प्रोसीजर्स को रखेंगे। अगर इसके दौरान हमें जरूरत पड़ी इन प्रोसीजर्स को रिव्यू करने के लिए तो बड़ी हम इसको रिव्यू करेंगे, पर ये फ्लाइट्स अभी लिमिटेड स्केल पे स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड तरीके में कल से पहली फ्लाइट जाएगी और 8 तारीख पहली फ्लाइट वहां से आएगी। बहुत शुक्रिया हरदीप पुरी जी आज तक से जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपने सुना नए स्ट्रेन के खतरे के मद्देनजर किस तरह के एहतियात एयरपोर्ट पर बरते जाएंगे, रिव्यू भी किया जा सकता है फैसला, जैसा कि हरदीप पुरी बता रहे हैं ब्रिटेन और यूके के मद्देनजर।